जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री में से टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने की भी संभावना है, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप 15 क्वेश्चन, जो अगर आप इन क्वेश्चनों में से अगर आप 12 प्लस भी करते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो लोग भी हमसे नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने, और जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? यहाँ पे माना जाता है तो ऑप्शन दिए हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। तो इसका आंसर लगभग सभी दोस्तों को आता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है। और आपको पता है कि वेद कितने होते हैं? तो चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसके अलावा यजुर्वेद भी आपका वेद है। तो 4 वेद आपके माने जाते हैं, 4 वेद। और ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का संकलन किया गया है, ऋचाओं का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। और सामवेद में संगीत, और अथर्ववेद में आपका जादू टोना मंत्र ये सब आता है। तो आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का बंदरगाह था। तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चिरांद, लोथल या रंगपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का बंदरगाह था लोथल। लोथल आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये कहाँ पे है? तो आपके गुजरात में स्थित है, गुजरात में है। और सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक क्वेश्चन कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। आपके विशाल स्नानागार और अन्नागार आदि स्थल भी आपके यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा देखिए वीडियो और सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते जाइए। तो क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर अजीत नाथ। तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव, जो कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। और जैन धर्म के मैं बताऊं कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई? तो ऑप्शन है बेबीलोन, पटाला, तक्षशिला या फिर वैशाली। तो निम्न में से किस स्थान पर जो है सिकंदर की मृत्यु हुई? तो ऑप्शन है बेबीलोन, पटाला, तक्षशिला या फिर वैशाली।
तो जल्दी से बताइए आप इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बेबीलोन में। बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन है पल्लव, चोल, गुप्त या फिर मौर्य। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मौर्य। मौर्य आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इससे पहले मौर्य वंश से पहले आपका जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया तो उस समय घनानंद यहाँ का शासक था। और फिर क्या है, घनानंद ने चाणक्य, आपने सुना होगा चाणक्य को जो है वो दरबार से उसकी बेइज्जती करके उसे निकाल दिया था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना। आपने सुना होगा चाणक्य, कौटिल्य और इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त भी इनका अन्य नाम है। और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि अर्थशास्त्र रचना किसकी है? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य की थी। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन है मालाबार, तंजौर, वातापी या फिर अमरावती। तो इसका सही आंसर है तंजौर, आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, पोरस या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस को जो है 305 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। और फिर क्या है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे या किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन के ये फॉलोअर थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक शानदार क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, महावीर या फिर बुद्ध। तो कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो महावीर स्वामी ने की। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की। ये वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के, महावीर स्वामी। और वैसे सबसे पहले संस्थापक कौन थे? तो आपके ऋषभ देव थे, जो कि प्रथम तीर्थकर भी जैन धर्म के माने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। और इसके अलावा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध को ही
आपके लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, या अब भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है गृह त्याग, धर्म त्याग, मृत्यु या फिर सत्य की खोज। तो इसका सही आंसर है मृत्यु। तो बौद्ध धर्म में महानिर्वाण कहा गया है मृत्यु को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा है? जब ज्ञान प्राप्ति की जाती थी तो उसे कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए? अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली में दिए, पाली भाषा। पाली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन है 1034 ईस्वी, 1028 ईस्वी, 1129 ईस्वी या फिर 1025 ईस्वी। तो मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आपके सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो आपके गुजरात में है, ये गुजरात में। और मोहम्मद गजनवी जो है वो गजनी साम्राज्य का शासक था, जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? कहा गया है किस शासक के शासनकाल को? तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है। तो ऑप्शन दिए हैं बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां के काल को ही मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। और मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो आपके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि दीन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? या फिर बदल के आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि दीन-ए-इलाही धर्म को किसने चलाया? तो आपके अकबर ने जो है दीन-ए-इलाही धर्म को चलाया। और इसे स्वीकार करने वाला जो भारतीय था, एकमात्र हिंदू था, जो उसका नाम है बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस कवि को आदि कवि कहा जाता है? किस कवि को आदि कवि कहा जाता है? तो ऑप्शन है वाल्मीकि, अश्वघोष, वेद व्यास या फिर बाण भट्ट। तो किस कवि को आदि कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, वाल्मीकि को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। वाल्मीकि को ही आदि कवि कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है। तो ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल
सही आंसर है जहांगीर को चित्रकारी का महान परखी माना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? ऑप्शन है 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 11 मार्च 1930 या फिर 13 मार्च 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, वो डेट है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को आप याद रखिए कि गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि गांधी जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है गांधी जी को, और बापू भी कहा जाता है गांधी जी को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है मौर्य वंश, वर्धन काल को, गुप्त काल को या फिर कुषाण वंश को। तो भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी आप याद रखिए, गुप्त काल को जो है भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि कुषाण वंश जो है, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है कुषाण वंश से, कि कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे रट लीजिए, बिल्कुल ही याद कर लीजिए। कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, जिससे आपने, उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा है और इन टॉप 15 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। और दोस्तों जो लोग भी नए जुड़े हैं वो बेल आइकन को जरूर ऑन रखें सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आप अपनी तैयारी कर सके। और आपको मैं मॉडल पेपर भी देते रहती हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है, और जो देखना चाहते हैं वो भी आप देख लीजिए। और दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, उम्मीद है आपकी सारी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।